गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कल हमने फ़िश मार्केट में 3 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम नेक्स्ट पेज नंबर 12 पे क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, बशीर हैज़ ₹100। बशीर के पास 100 रुपये हैं। ही स्पेंड 1/4 ऑफ द मनी ऑन स्क्विड। उसने 100 रुपये में से 1/4 रुपीज़ स्क्विड खरीदने में खर्च करे। एंड अनदर 3/4 ऑन प्रॉन्स, और बाकी बचे जो 3/4 रुपीज़ थी उसमें से उसने प्रॉन्स खरीदे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, हाउ मैनी किलोग्राम्स ऑफ स्क्विड डिड ही बाय। बशीर ने कितने किलो स्क्विड खरीदी। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, हाउ मैनी किलोग्राम्स ऑफ प्रॉन्स डिड ही बाय। उसने कितने किलो प्रॉन खरीदे। उसके पास सिर्फ 100 रुपये थे। अब उसमें से 1/4 उसने स्क्विड खरीदी और 3/4 रुपए के उसने प्रॉन खरीदे, 1/4 रुपए के उसने स्क्विड खरीदे। तो सबसे पहले हम 1/4 रुपीज़ निकालेंगे 100 के और 3/4 रुपीज़ निकालेंगे प्रॉन के। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1/4 बशीर हैज़ कितने रुपए हैं उसके पास, 100 रुपीज़। अब 1/4 ऑफ 100, 1/4 रुपीज़ ऑफ 100 यानी 1/4 ऑफ 100 हम 4th क्लास में हमने पढ़ा था। 1/4 यानी 1/4, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और 100 यानी 100/4, 100/4, और 100 को 4 से डिवाइड करेंगे। ये हम पढ़ चुके हैं। 100 को 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 25। इसका मतलब 1/4 रुपीज़ कितने आए हमारे, 25। 1/4 ऑफ 100 रुपीज़ कितना आया, 25 रुपीज़। और 25 रुपीज़ उसने किस में खर्च किए थे, ही स्पेंड 25 रुपीज़ ऑन स्क्विड खरीदने में उसने कितने रुपए खर्च करे, 25 रुपीज़। और अब हमें सेकंड पॉइंट क्या निकालना है, 3/4 ऑफ 100, 3/4 ऑफ 100, 3/4 ऑफ 100 यानी कि 3/4 मल्टीप्लाई बाई 100। 100 के नीचे हम क्या लगाएंगे, 1। 3 इंटू 100 यानी 300, 4/4 इंटू 1 यानी कि 4। 300 को 4 से डिवाइड करेंगे, ये आ गया था हमारा 75 रुपीज़। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, 4 से 300 को डिवाइड करेंगे। 4 7 जा 28, 10 में से 8 गए 2 0, 4 5 जा 20, यानी कि 100 रुपीज़ का 3/4 कितना होता है, 75 रुपीज़ होता है। ये हम 4th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। तो अब उसने क्या किया, इससे हमें 2 चीज़ पता चली। पहला कि 25 रुपीज़ के तो उसने स्क्विड खरीदे, एंड 25 रुपीज़ के उसने स्क्विड खरीदे और 75 रुपीज़ के उसने प्रॉन्स पे खर्च किए। तो अभी हमारा क्वेश्चन नंबर A क्या है, हाउ मैनी, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारे पास, हाउ मैनी किलोग्राम्स ऑफ स्क्विड डिड ही बाय। बशीर ने कितने किलो स्क्विड खरीदे। अब स्क्विड है हमारे पास, कॉस्ट ऑफ 1 kg स्क्विड कितने रुपए की है, 50 रुपए की है। हमने टेबल में पहले ही बना चुके हैं, आप उस टेबल में से देख सकते हैं कि 50 रुपए की स्क्विड है। 50 रुपए किलो यानी 50 रुपए के 1 किलो स्क्विड। तो हम क्या लिखेंगे, for ₹50 1 kg squid, so for ₹25 यानी 50 रुपए का आधा कर दिया। आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ 50 रुपीज़ का 1 किलो है, तो 50 का आधा यानी कि 25 रुपये। आपको बताना है 25 रुपीज़ के कितने स्क्विड आएंगे। तो 50 का आधा कर दिया यानी कि 1 किलो का भी क्या हो जाएगा, हमारा आधा किलो हो जाएगा। यानी कि हम 25 रुपये को 50 रुपये से
डिवाइड करेंगे। दोनों 5 की टेबल में आ रहे हैं। 25, 5 5 जा 25, 5 10 जा 50। यहाँ में 5 की टेबल आती है। 5 5 जा 25, 5 10 जा 50, 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10। पहले हमने दोनों को 5 से डिवाइड किया, फिर दोबारा हमने दोनों को 5 से डिवाइड किया, तो हमारा कितना आया 1/2। यानी कि बशीर ने 25 रुपये के आधा केजी स्क्विड खरीदे। हाफ केजी स्क्विड बशीर बॉट। आया समझ में बच्चों कि 50 रुपए के 1 किलो थे तो 25 रुपए के कितने हो गए, आधे किलो हो गए। तो ये तो हम अपने मेंटल मैथ से करेंगे कि 50 रुपए की जब 1 किलो स्क्विड थी तो 25 रुपए की आधे किलो जरूर होगी। आधे को हम लिखते हैं 1/2, लेकिन हम इसको कॉपी में कैसे करेंगे, तो 25 रुपए को 50 रुपए से डिवाइड करेंगे। 25 रुपए को 50 रुपए से डिवाइड करेंगे तो 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, यानी कि 5 से हमने दोनों को पहले डिवाइड किया तो 5 5 जा 25, 5 10 जा 50, और फिर 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। तो ये हमने काटा, ये हमने काटना मैंने आपको पहले भी सिखा रखा है। तो ये आया 1/2, यानी कि हाफ केजी स्क्विड। ऐसे ही अब हमें निकालना है प्रॉन। क्या निकालना है हमें, प्रॉन। क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी है हमारा, हाउ मैनी किलोग्राम्स ऑफ प्रॉन डिड ही बाय। क्या क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी किलोग्राम्स ऑफ प्रॉन्स डिड ही बाय। अब प्रॉन्स का हमने रेट फिर से देखा है, रेट लिस्ट में जो हमने टेबल बनाई थी वो है ₹150 पर केजी, यानी कि 150 रुपये किलो। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है कि ₹150 के कितने किलो प्रॉन है, 1 केजी प्रॉन, 1 केजी प्रॉन ₹150 के। और बशीर ने कितने पैसे खर्च किए उसमें, बशीर ने कितने पैसे खर्च किए, ₹75। सो फॉर ₹75, ऐसे ही हम करेंगे 150 का आधा हो गया 75। हमारा मेंटल मैथ हम वहाँ पे लगाएंगे, अपना दिमाग लगाएंगे। 150 का आधा कितना होता है, 75। इसका मतलब 1 किलो का भी क्या हो जाएगा, आधे किलो प्रॉन हो जाएगा। लेकिन हम ये लिखेंगे कैसे, तो वही है कि हम 75 रुपीज़ को 150 रुपीज़ से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और ये हमें देखिए 75 15 की टेबल में भी आता है, और ये 15 जो 150 15 की टेबल में आता है। तो 15 5 जा 75, 15 10 जा 150। डायरेक्ट हमने इसको 15 से काट दिया। 15 की टेबल में दोनों नंबर आ रहे हैं। फिर ये देखिए 5 और 10 दोनों 5 की टेबल में आ रहे हैं, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो यहाँ पे भी हमारा कितना आया, हाफ केजी प्रॉन, हाफ केजी प्रॉन। तो बशीर ने 100 रुपये में कौन कौन सी चीज़ें खरीदी, बशीर बाय हाफ केजी स्क्विड एंड हाफ केजी प्रॉन ऑफ 100 रुपीज़। इस क्वेश्चन के बाद बच्चों अब हमारा आ रहा है वुमेन्स मीनकर बैंक। अब देखिए औरतों का मीनकर बैंक। इन फिशर वुमेन्स ने अपना मिलजुल के एक बैंक खोला है। द मीटिंग ऑफ द मीनकर बैंक हैज़ जस्ट बिगिन। मीनकर बैंक की जो मीटिंग है वो अभी अभी शुरू हुई है। फाजिला इज़ द प्रेजिडेंट, फाजिला उसकी प्रेजिडेंट है। 20 फिशर वुमेन हैव मेड देयर ओन बैंक। 20 मछुआरों ने मिलकर ये अपना बैंक बनाया है। ईच सेव्स ₹25 एवरी मंथ। हर फिशर वुमेन हर महीने 25 रुपये बचाती है। जितना भी वो कमाते हैं, जितना भी उनका खर्च होता है, उसमें से वो 25 रुपये हर महीने बचाती हैं। एंड पुट इट इन द बैंक, और बैंक में उसको रखती हैं। 20 फिशर वुमेन है, एक लेडी 25 रुपीज़ बचाती है हर महीने, पर मंथ। आपको बताना है हाउ मच मनी डज द ग्रुप कलेक्ट ईच मंथ। आपको बताना है कि एक महीने में ये पूरा ग्रुप मतलब 20 फिशर वुमेन्स का, 20
मछुआरों का ये जो ग्रुप है वो एक महीने में कितने पैसे बचा रहे हैं, यानी कि उनके बैंक में एक महीने में कितने पैसे जमा हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। ये मीनकर बैंक हमने लिखा है यहाँ पे। प्रेसिडेंट कौन है मीनकर बैंक की? फाजिला। नंबर ऑफ फिशर वोमेन, कितनी फिशर वोमेन ने मिलके बैंक बनाया है? 20 फिशर वोमेन ने मिलके बनाया है। सेविंग पर मंथ, हर महीने कितना सेव कर रही हैं वो? बाय ईच, हर औरत हर महीने कितना सेव कर रही है? 25 रुपीज सेव कर रही है। तो हाउ मच मनी डज द ग्रुप कलेक्ट ईच मंथ, हर महीने इस ग्रुप के पास कितने पैसे आ रहे हैं? तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ फिशर वोमेन कितनी है? हमें पता है 20 है। और सेविंग कितनी है पर मंथ? सेविंग पर मंथ बाय ईच कितनी है? 25 रुपीज़ है। तो टोटल कलेक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 20 मल्टीप्लाई बाई 25, यानी 20 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखिए 25 है, 25 का टेबल आपको याद होना चाहिए, बहुत आसान होता है। 25 1 जा 25 और 25 2 जा कितना होता है बच्चों? 25 2 जा 50, यानी कि ये आ गया 25 2 जा 50 और ये हमारा 25 0 का 0, यानी कि एक महीने में ये 20 फिशर वोमेन्स 500 रुपीज़ कलेक्ट कर रही हैं, यानी कि 500 रुपीज़ बचा रही हैं। और अगर आपको मल्टीप्लिकेशन में थोड़ी दिक्कत आ रही है तो आप 25 को 20 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 0 5 जा 0, 0 2 जा 0, सिंपल हम यहाँ पे क्रॉस लगा देंगे। 2 5 जा 10 का 0, कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5, यहाँ पे आया 5 और हमने यहाँ पे किया 0 का 0, 0 में 0 ऐड किया तो 0 और 5 का 5। इसका मतलब हमारे पास कितने रुपए आ गए जमा? पूरे 500 रुपये हर महीने आ गए। 500 रुपये हर महीने आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच मनी विल बी कलेक्टेड इन 10 ईयर्स। अब आपको बताना है कि 10 साल में कितने पैसे जमा होंगे। हम अभी निकाल चुके हैं कि एक मंथ में, इन 1 मंथ, एक मंथ में कितने पैसे जमा हुए? ₹500। तो एक साल में, इन 1 ईयर, एक साल में कितने महीने होते हैं बच्चों? 12 मंथ्स होते हैं, हमें पता है। तो 12 को 500 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे हम 12 की टेबल पढ़ेंगे। 12 0 का 0, 12 0 का 0, 12 5 जा 60, यानी कि एक साल में हमारे हो गए 6000 रुपये। 6000 रुपीज़ एक साल में जमा कर दिए। लेकिन हमें एक साल का नहीं, हमें कितने साल का निकालना है? 10 ईयर्स का निकालना है। तो 10 ईयर्स का निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सारे डायरेक्ट 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो इन 10 ईयर्स मनी कलेक्टेड विल बी, कितना होगा 10 ईयर्स में? एक साल में 6000 हो रहे थे, तो 10 साल में 6000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 60,000 रुपीज़, यानी कि एक साल में वो 10 साल में वो 60,000 रुपीज़ जमा कर रहे हैं इन 10 ईयर्स।